हेलो बच्चों। तो उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गया हूं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री फॉर फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स के अंदर जो भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी आज मैं सब आपके साथ डिस्कस करूंगा। ट्रिग्नोमेट्री के मैं 2 लेक्चर बनाने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर बनाऊंगा तो वो बहुत लंबा बन जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, क्योंकि आपको शायद डर भी लग सकता है इतने ज्यादा फॉर्मूले देख के। तो नोटबुक निकाल के बैठ जाओ, पेन भी साथ में ले लो। आज बहुत सारे फॉर्मूलों की बौछार होने वाली है तुम्हारे ऊपर, तो तैयार हो जाओ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए। ठीक है, चलो देखो, कुछ ट्रिग्नोमेट्री तो आप क्लास 10th में पढ़ के आए हो, तो वो मैं बता देता हूं आपको जल्दी जल्दी से। क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही वैलिड होती है, यानी एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए ट्राइंगल में। अगर इसको मैं थीटा ले लूं तो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, थीटा के साथ वाली जो साइड होती है इसको बोलते हैं बेस, थीटा के सामने जो साइड होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये तो आपको पता है, ये तो आपने 10th क्लास में किया है। इसके अलावा आपने छोटी क्लासेस में किया है अपनी एलकेजी यूकेजी क्लास में कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। क्या नाम है इस थ्योरम का, जल्दी से बताओ? ये है पाइथागोरस थ्योरम। उसके बाद बात करूं तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं 10th क्लास में, जो आपको याद होने चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये तो थी 10th क्लास की कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होगी। वेरी गुड। तो चलो अब नई नई चीजें सीखना स्टार्ट कर देते हैं, तो तैयार हो जाओ नई नई चीजें सीखने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल की बात करते हैं। देखो 10th क्लास तक आपने जो भी एंगल्स पढ़े, आप एंगल्स लेते हो डिग्री में। ठीक है, डिग्री में एंगल लेते हो, लेकिन अब 11th क्लास में आपको डिग्री की जगह रेडियंस में भी एंगल देखने को मिलेंगे। अब रेडियंस क्या है देखते हैं। तो हमको अब सीखना है कि डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है किसी भी एंगल को, डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाए एंगल। ठीक है, क्योंकि 11th और 12th क्लास में एंगल आपको हो सकता है डिग्री में ना दिए हों और पाई की टर्म में दिए हों, उसको रेडियंस बोलते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले तो ध्यान में रखो कि एंगल जो भी होते हैं वो किसी रेफरेंस लाइन से मेजर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरी रेफरेंस लाइन है, अब अगर इसके ऊपर एक और लाइन मैंने ऐसे रख दी तो वो 0 डिग्री एंगल है। इसी के ऊपर अगर रख दी, अगर ये थोड़ा सा चला तो कुछ एंगल बना, फिर चला तो कुछ एंगल बना, चला 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 ये बिल्कुल सीधा आ गया तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब यहाँ पे आए तो बिल्कुल सीधा बन गया 180 डिग्री एंगल बन गया, यहाँ पे आए तो 270 डिग्री एंगल बन गया, और पूरा का पूरा चक्कर काट लिया तो 360 डिग्री एंगल बन गया। आपको ध्यान में रखना है पूरे गोल चक्कर का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ध्यान में रखना इस बात को। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और अगर पूरा का पूरा चक्कर काट लिया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो एक कंप्लीट राउंड का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री एंगल होता है। ध्यान में रखो। ठीक है, अब देखो मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने उसका एक रेडियस बनाया, अब यहां पे मैंने एक एंगल बना दिया, एंगल थीटा। अब ये जो है ये एक आर्क है, इसको मैंने मान लिया L, मतलब इस आर्क की लेंथ। तो ये जो थीटा होगा ये होगा L अपॉन आर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन आर। अब इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करूंगा इस कंप्लीट सर्कल के लिए। तो कंप्लीट सर्कल जब मैं ले लूंगा तो कंप्लीट सर्कल के लिए एंगल कितना होता है, 360 डिग्री एंगल होता है। अगर कंप्लीट सर्कल है तो ये आर्क कितनी होगी, कितनी होगी, कितनी होगी, ये पूरा सर्कल की लेंथ होगी, और पूरे सर्कल की लेंथ क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल होती है, यानी 2 पाई आर। तो लगा दूं ये वाला फॉर्मूला, तो देखो थीटा, थीटा तो कितना है मेरा 360 डिग्री इज इक्वल टू एल कितना है मेरा 2 पाई आर अपॉन आर, आर से आर कैंसल, तो कितना हो गया 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई
रेडियन। तो 360 डिग्री में कितने रेडियन? 2 पाई रेडियन। अब यहां से बता सकते हो 1 डिग्री में कितने रेडियन? तो 2 पाई, 360 चला जाएगा नीचे, तो नीचे आ गया 360, 2 से कैंसिल किया 180, यानी यहां पे लिखता हूं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन लिखते जाओ। तो अगर आपका एंगल डिग्री में दिया हो, उसको रेडियन में चेंज करना है, तो यहां से चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे वो भी देखते हैं, ठीक है? तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है? अब जल्दी जल्दी से हम डिग्री के एंगल्स को रेडियंस में चेंज करते हैं। वो मैंने आपके लिए सब कुछ लिख दिया, वहां से देख सकते हो। देखो, अब देखो 0 डिग्री अगर लिखा है तो कितने रेडियंस होंगे? पाई अपॉन 180। 1 डिग्री में पाई अपॉन 180, तो 0 डिग्री में इंटू 0 हो जाएगा, यानी 0 रेडियन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब 30 डिग्री में बताओ जल्दी से कितना होगा? पाई अपॉन 180 इंटू 30, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 3 6 जा 18, यानी पाई बाई 6 रेडियन। अब जल्दी जल्दी खुद से करते जाओ। 60 डिग्री, चलो 45 डिग्री करो पहले। 45 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे? तो पाई बाई 180 इंटू 45, 45 4 जा 180, तो पाई बाई 4 रेडियंस। अब बताओ 60 डिग्री में कितना होगा? तो पाई बाई 180 इंटू 60, तो 6 0 0 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, तो पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है। 90 डिग्री में कितने रेडियन? चलो कैलकुलेट करो जल्दी से। पाई अपॉन 180 इंटू 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 2 जा 18, यानी पाई बाय 2 रेडियन। 180 डिग्री में कितने रेडियंस? पाई अपॉन 180 इंटू 180, 180 से 180 कैंसिल, यानी कितने रेडियंस? पाई रेडियंस। 360 डिग्री कितने रेडियंस? पाई ओवर 180 इंटू 360, 2 यानी 2 पाई, अभी किया भी था, ठीक है। अब बताओ 270 डिग्री, तो पाई अपॉन 180 इंटू 270, 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, यानी 3 पाई बाय 2 रेडियंस। तो आई होप आपको डिग्री से रेडियन चेंज करना आ गया होगा बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। तो कर दूं रब, कर दूं, ठीक है। तो ये 3 चीजें याद रखनी है आपको। इसके अलावा डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करते हैं वो याद रखना है आपको, ठीक है। अब चेंज करना तो आपको आता है, वो तो चलो अच्छी बात है, लेकिन कुछ बातें आप ध्यान में रख लो, ठीक है, कि अगर 90 डिग्री होगा तो कितने रेडियन होंगे? पाई बाई 2 रेडियंस होंगे। 180 डिग्री होगा तो पाई रेडियंस होंगे। 360 डिग्री होगा तो 2 पाई रेडियंस होंगे, ठीक है। और 270 डिग्री होगा तो 3 पाई बाय 2 रेडियंस होंगे। अब क्वेश्चन में आपका एंगल डिग्री में ना देकर रेडियंस में दे देगा, तो आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि ये कितने डिग्री हैं। पाई बाय 2 रेडियन यानी 90 डिग्री, पाई रेडियन यानी 180 डिग्री, 2 पाई रेडियन यानी 360 डिग्री, 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्री। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? तो ये चीजें नोट कर लो, और मैं ये रब कर रहा हूं, कर दूं, ठीक है। अब देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं करवा रहा मैं, वो आपको आता है, ठीक है। साइन 0 के क्या वैल्यू होती है, साइन 30 पे क्या वैल्यू होती है, साइन 45 पे क्या वैल्यू होती है, 10th क्लास में आपने करा है, ठीक है। तो उसको बहुत अच्छे से रिवाइज करो, वो आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब मैं करवा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, ठीक है। तो चलो अब देखते जाओ आइडेंटिटीज एक एक करके, तो तैयार हो जाओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आपने पढ़ी है 10th क्लास में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में पढ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोसीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 10th क्लास में पढ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आइडेंटिटीज तो आपने तीनों की तीनों पढ़ी हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो आपके लिए नई है और आपको आनी चाहिए। पहली है
साइन ए प्लस बी किसके बराबर होती है वो भी देखेंगे। साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। डरना नहीं है, बस देखते जाओ, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी किसके बराबर होगा, तो ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी बस सॉरी प्लस, ठीक है, यहां पे माइनस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब यहां पे देखो जब कॉस आएगा तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, साइन होगा तो प्लस का प्लस माइनस का माइनस, साइन कॉस कॉस साइन, माइनस का प्लस साइन कॉस कॉस साइन, ठीक है। कॉस का क्या होगा, कॉस में होगा कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, माइनस है तो प्लस, बाकी सारा सेम, कॉस ए कॉस बी और साइन ए साइन बी। बहुत अच्छे से ये चारों की चारों आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए। कितने स्टार लगाना चाहते हो लगा लो, जितने सारे स्टार लगाना चाहते हो। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं ये फिजिक्स के अंदर जो यूज होंगी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की। समझ में आया। अब यहां से हम कुछ फॉर्मूले और बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। डर तो नहीं लग रहा ना, अभी तो शुरुआत हुई है। चलो अब मैं फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं साइन 2a का। किसने बोला था साइंस रखने को, भैया हम तो साइंस रखेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, पढ़ो। चलो साइन 2a, देखो साइन 2a का यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखूंगा, यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ साइन 2a का फॉर्मूला। चलो कोशिश करते हैं। देखो साइन 2a, इसको मैं ये लिख सकता हूँ साइन a प्लस ए, कोई प्रॉब्लम। 2a को मैंने a प्लस ए लिख दिया, तो यहाँ पे अब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस ए, b की जगह भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन a कॉस a, तो साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, कॉस a साइन a। तो देखो साइन a कॉस a साइन a कॉस a सेम ही है, तो क्या बन जाएगा 2 साइन a कॉस a। तो क्या बन गया हमारा साइन 2a का फॉर्मूला, 2 साइन a कॉस a, ठीक है। अब फॉर्मूला बनाते हैं हम कॉस 2a का, ये बनाऊंगा मैं इस फॉर्मूले की मदद से। चलो बनाओ सारे, ठीक है, मैं भी बना रहा हूं, तुम लोग भी बनाओ, देखते हैं कौन सही बनाता है, ठीक है, जल्दी से। तो देखो cos 2a को मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं cos a प्लस a, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ठीक है आ जाओ। अब cos a प्लस a यानी b की जगह भी यही लिखना है, cos a cos a, cos a cos a और माइनस साइन a साइन a, साइन a साइन a, तो क्या बन जाएगा ये कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यानी cos 2a का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहां से मैं दो फॉर्मूले और बनाऊंगा, ठीक है। भैया बस करो, रहम कर लो हमारे ऊपर, नहीं करूंगा, तुमने रखी थी साइंस, मैंने थोड़ी बोला तुमको साइंस रखने को, ठीक है। अब तो देखो cos स्क्वायर a, अब यहां से मैं दो फॉर्मूले और बनाऊंगा। देखो एक तो ये मार्कर बड़ी तंगी करता, चलो देखो cos 2a का फॉर्मूला हमने देखा होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखो मैं क्या करूंगा, cos स्क्वायर a तो ऐसे ही रहने दिया, माइनस साइन स्क्वायर a की जगह देखो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, अगर मैं cos स्क्वायर थीटा को यहाँ पे ले जाऊं तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा। यानी साइन स्क्वायर a की जगह मैं लिख दूंगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो क्या बन गया ये cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस cos स्क्वायर a। तो cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो देखो cos 2a का एक और फॉर्मूला बना लिया हमने, बड़े आराम से बड़े प्यार से, क्या बन गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो अभी एक और फॉर्मूला बनाएंगे हम,
इसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखो cos 2a का एक और फॉर्मूला बनाने वाले हैं, चलो बनाते हैं। तो cos 2a का फॉर्मूला होता है जो बेसिक वाला है, वो है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, cos स्क्वायर a की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर a अगर यहाँ पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, और माइनस साइन स्क्वायर a, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस सेम साइन है तो प्लस हो जाएंगे, और माइनस का 2 साइन स्क्वायर a। तो देखो cos 2a का एक और फॉर्मूला बना दिया हमने बड़े आराम से। क्या बन गया, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो बच्चों ये थी सारी की सारी आइडेंटिटीज। अब यहाँ से दो फॉर्मूले और बना सकते हो, वो आपको खुद बनाने हैं। यहाँ से cos स्क्वायर a का फॉर्मूला बना सकते हो, cos स्क्वायर a को यहाँ पे ले आओ, बाकी सब कुछ दूसरी साइड ले आओ, आपके पास cos स्क्वायर a का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर आप साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला भी बना सकते हो, साइन स्क्वायर a को यहाँ पे ले जाओ, बाकी सब कुछ यहाँ पे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप बनाओगे इसको और फिर कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट भी करोगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी मेरे को कमेंट करना, मैं उसको क्लियर करवाऊंगा। आपके लिए नई है सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, इतने फॉर्मूले आपने नहीं पढ़े, मैं जानता हूँ, आपकी फीलिंग्स में समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करें, साइंस रखी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसीलिए थोड़ा करवाया। तो जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस कीजिए। कल मैं लेके आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर। हाँ, अभी बहुत सारी है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो डरना नहीं है, पढ़ना है, मेक इट इजी देखना है, भैया पे विश्वास करना है। एंड आई लव यू बच्चों, थैंक यू सो मच।